हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें। जय माँ इंद्राक्षी। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्मदिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज इस अंक में हम कुछ ऐसी चर्चा आपसे करने वाले हैं कि जाने अनजाने में कुछ कार्य हमसे ऐसे होते हैं जिनका हमें पता नहीं होता, लेकिन वो कार्य हमारे लिए अत्यधिक अशुभ होते हैं। क्या क्या हैं वो कार्य, क्या क्या हैं वो बातें, अभी बताऊंगा। आइए पहले आज का पंचांग देख लेते हैं। 29 अप्रैल सन 2021 दिन बृहस्पतिवार, बैसाख मास, कृष्ण पक्ष, संवत 2078, तिथि तृतीया, नक्षत्र अनुराधा, राहु काल 1:30 से 3, दिशा शूल दक्षिण दिशा। सबसे पहली बात, जो घर में झाड़ू होती है उसे कभी भी खड़ा करके ना रखें और ना ही उसके ऊपर जूता चप्पल लगाएं, ना ही उसके ऊपर पाँव लगाएं। झाड़ू अगर अपनी पे आ जाए तो राजमहल के पूरे राजकोष को बहार सकती है। इसलिए हमारे घर की जितनी भी गंदगी है उसे वो साफ करने का कार्य करती है, शुद्धता हमें प्रदान करती है। अनेकों उल्लेख हैं झाड़ू के बारे में कि जिस घर में झाड़ू का अनादर होता हो, जिस घर में झाड़ू के ऊपर पाँव लगाया जाता हो, झाड़ू को अक्सर घर के अंदर खड़ा करके रखा जाता हो, वहाँ लक्ष्मी का वास कमज़ोर हो जाता है। मानसिक तनाव भी उस घर में देखने को ज़्यादा पाया जाता है। दूसरी बात, जिस बिस्तर पे हम सोते हैं, अब बिस्तर में 4 नीचे पाए लगे होते हैं, चाहे आप फोल्डिंग पे सोएं, पलंग पे सोएं, चारपाई पे सोएं, बेड पे सोएं, टूटा हुआ पाया आपके बिस्तर का नहीं होना चाहिए। अगर टूटा हुआ पाया आपके बिस्तर का है तो भी आपको दिक्कत आएगी। मान के चलिए आप इस बात को। टूटा हुआ पाया आपके बिस्तर का नहीं होना चाहिए, यानी कि जिस बिस्तर पर आप सो रहे हैं उसका कोई भी पाँव, लेग्स टूटी हुई नहीं होनी चाहिए। उससे भी अशुभता व्याप्त होती है, उसमें भी दिक्कतें जीवन में आने लगती हैं। स्वास्थ्य संवर्धन की दृष्टि से ये शुभ नहीं माना जाता है। ठीक है। बहुत लोग घर में लोहे के बिस्तर पर भी सोते हैं, तो लोहे का बिस्तर तो और भी ज़्यादा खतरनाक होता है। लोहे का पूरा बेड नहीं होना चाहिए। अब आपने देखा कि हॉस्पिटल्स में किस प्रकार से लोहे के बेड होते हैं, लोहे के बिस्तर होते हैं। भला उन पे कहाँ नींद आती है? दुख भरी नींद होती है, और नींद यदि आ जाए तो वो नींद ऐसी होती है, खुलती नहीं है। कहने का भाव मेरे साधकों, मेरे दर्शकों, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनके बारे में हमें थोड़ा थोड़ा अभी बहुत जानना बाकी है। घर में फ्यूज़ बल्ब, फ्यूज़ ट्यूब्स लाइट्स नहीं होनी चाहिए। बहुत लोग फ्यूज़ हो गई है उसे जो कि तो लगी रहने देते हैं। नहीं, ये भी अशुभ संकेत है। उन्हें हटा दीजिए, उनकी जगह नई ना भी लगा सकें उन्हें हटा दें। घर में जो भी कोई क्रॉकरी का सामान होता है, कोई भी ऐसा सामान होता है, वो टूटा फूटा नहीं होना चाहिए। जिन पात्रों में हम भोजन करते हैं वो पात्र भी, उनके किनारे टूटे फूटे नहीं होने चाहिए, अशुभता का संकेत है। जिन वस्त्रों में हम पूजन करते हैं वो वस्त्र चूहे के द्वारा कुतरे हुए, कटे हुए, फटे हुए नहीं होने चाहिए। ख़ास तौर से पूजन के समय जिस आसन पर बैठ कर के आप पूजा करते हैं वो आसन भी चीर्ण झीर्ण, कटा फटा नहीं होना चाहिए। ये भी आप ध्यान रखें। और एक बात और आपको हम बता देते हैं, आपके ये छोटी छोटी बातें ज़रूर हैं लेकिन आपके काम बहुत आएंगी। देहरीज़ पर बैठकर, घर के मध्य में बैठकर हमें, यानी कि जो देहरीज़ होती है, जो देहली होती है, जो मेन गेट को जोड़ने वाली होती है, उसके मध्य में बैठ कर के कभी भी कुछ खाना पीना नहीं चाहिए, ना पानी पीना चाहिए। बहुत लोगों की आदत होती है, मम्मी पानी दो, वहीं लिया और वहीं खड़े खड़े पीने लगते हैं। अशुभ होता है स्वास्थ्य की दृष्टि से।
कभी भी हाथ पर रख कर के रोटी नहीं खानी चाहिए। प्लेट में रखें, तस्तरी में रखें, हाथ पर रख कर के रोटी जल्दी से नहीं खानी चाहिए, ये भी अच्छी नहीं होती है। समझे? तो आज हमने ये कुछ संकेत आपको बताए हैं, इनका आप ध्यान रखें। और आज इस जो भयावह स्थिति बनी हुई है, बहुत लोगों के मन में डर है, भय है, तो मैं आपको एक ही बात कहूँगा, देखो पूरी बस खाई में गिर जाती है और 1-2 साल की बच्ची बच जाती है। क्यों? परमात्मा बचाते हैं। संसार में मारने वाला और बचाने वाला दोनों ही महाशक्तियाँ हैं। तो इसलिए ध्यान रखना, जाको राको साइयाँ मार सके न कोई। जो हमारे ऐसे बहुत साधक हैं, हमारा कार्यक्रम देश विदेश में सुनते हैं, देखते हैं, इस समय माहौल बहुत पैनिक हो चुका है। बहुत लोग बहुत भय गए हैं, भयातुर हो गए हैं, मन में भय बैठ गया है, मन में डर बैठ गया है। तो मैं आपको यही कहूँगा, इतना अपने आप को पैनिक ना करें, अपने आप को इतना ना डराएं, सब कुछ ठीक होगा। भगवान पे विश्वास रखें, अपने पे विश्वास रखें। एक छोटा सा बच्चा जब पिता ऊपर हवा में उछालता है ना, और जब वो बच्चा नीचे आ रहा होता है तो खिलखिला के हंस रहा होता है। क्यों? उसे पूर्ण विश्वास है कि उसके पिता, उसकी माँ उसे नीचे नहीं गिरने देंगे। ऐसे ही हम जिस देवी की आराधना करते हैं, हम जिस देवता की आराधना करते हैं, हम जिस गुरु की आराधना करते हैं, विश्वास रखें अपने उन देव शक्तियों पर, वो आपको कुछ नहीं होने देंगे, आपको खरोंच नहीं आएगी, है ना। अब एक बहुत अच्छी बात है, हम आपके साथ शुरू करने जा रहे हैं, पिछले साल भी हमने की थी। बहुत लोग इस आपदा में घबराए हुए हैं। हमने लास्ट ईयर भी कुछ स्तुतियाँ पढ़ी थी विश्व के कल्याण के लिए। इस बार भी हम चाहते हैं आप हमारे साथ मिलकर के हम हिंदी में ही स्तुतियाँ पढ़ेंगे, ताकि सबको अच्छे से वो समझ में आ सके। शाम का समय हम उसके लिए सोच रहे हैं, शाम का 5 या 7 बजे का समय सोच रहे हैं, और हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि उस शाम की स्तुति में आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे साथ लोग जुड़ें। हम पहले दिन बता दिया करेंगे कि कल कौन सी स्तुति पढ़ेंगे, आप उसे हिंदी में कहीं से सर्च कर सकते हैं। हो सकता है आपके घर में वो किताब हो, नहीं तो केवल हमारे साथ उसे आप सुन लें कि हे प्रभु, मैं स्वस्थ रहूं, मेरा परिवार स्वस्थ रहे, ये पूरा विश्व स्वस्थ रहे, और ये जो बीमारी है ये किसी भी तरह इस संसार से जुदा हो जाए। ठीक है? तो आपको घबराना नहीं है, हिम्मत से काम लीजिए, और बहुत ज़्यादा नकारात्मक बातें मत सुनिए, है ना। अब आज का क्या माहौल हो गया, हल्का सा किसी का शरीर गर्म हो जाए, हल्का सा फीवर आ जाए, नॉर्मल फीवर भी आ जाए, व्यक्ति सीधा अपना ध्यान वहीं ले जाता है। 2 छींके आ जाए, सीधा ध्यान वहीं ले जाता है। जरा से गले में कुछ प्रॉब्लम आ जाए, सीधा ध्यान वहीं ले जाता है। नहीं साहब, क्या पहले छींके नहीं आती थी? क्या पहले बुखार नहीं होता था? होता था, हम किसी से बताते थे भी नहीं थे, हंसता था कोई हमारे ऊपर, अरे क्या यार 2 छींके आ गए, तुम क्या बच्चों वाली बातें कर रहे हो, है ना। आज किसी को बता दें कि फीवर हो रहा है, ओहो हो साहब पूछिए ना बात। तो आज किसी को बता दें 2 छींके ज़्यादा आ रही हैं, ठीक है, आज व्यक्ति को बहुत ही ज़्यादा भय महसूस हो गया है। ठीक है, सावधानी रखिए, सुरक्षित रहिए, लेकिन इतना अपने मन के अंदर भय मत लाइए कि जीना मुश्किल हो जाए। इतना अपने आप को पैनिक मत बनाइए। और बहुत ज़्यादा जो नकारात्मक न्यूज़ हमें हर समय दिखाई जाती है ना, ऐसा वैसा, ये नकारात्मक न्यूज़ से बचने का प्रयास करें। जो व्यक्ति ढंग से भी जी रहा है ना, वो इस प्रकार की नकारात्मक न्यूज़ देख करके और डर जाएगा और भयभीत हो जाएगा। तो इसलिए उससे बढ़िया है अपने घर में रहें, सुरक्षित रहें, जो मेडिकल्स नियम्स हैं, रूल्स रेगुलेशंस हैं, उनका अच्छे से पालन करें, अपने भगवान पे विश्वास रखें। उतनी देर जितनी देर आप कुछ नकारात्मक सुनते हैं, देखते हैं, उतनी देर कोई सकारात्मक कार्य करें, भगवान की कोई धार्मिक पुस्तक पढ़ लें, वही आपका कल्याण करेगी। आइए सभी मिलकर के प्रार्थना करें। आज की इस ध्यान साधना में माँ दुर्गा से सभी स्वस्थ रहें, निरोगी रहें, पूरे विश्व में शांति आए। ॐ सिन्दूरारुणविग्रहां त्रिनयनां
माणिक्यमूले स्फुरात् स्तारानायकशेखरं स्मितमुखी भापेन वक्षोरुवां पाणिभ्यामलपूर्णरत्नचषकां रत्नोत्परां बिभ्रति सौम्यां रत्नगटस्थरक्तचरणां ध्यायेत् पराम् अम्बिकां खड्गं चक्रगदेषु चापपरिगान् चूलम्बुसुण्डिं शिरा शङ्खं समदधतीं करे स्त्रीनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलासमद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामास्तो स्वपितैहरो कमलजो हन्तुं मधुं कैटवं विद्युद्दामसमप्रभां मृगपते स्कन्दस्थितां भीषणां कन्याविहकरवालखेटविलसा धस्ताविरासेवितां हस्तैश्चक्रगदाशिखेटविशिखां चापं गुणं तर्जनीं विप्राणामलिलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। कवच बना लें, ध्यान करें, माँ दुर्गा का आशीर्वाद हम सब के ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, साधारण हो जाएं। अब देखिएगा, भगवान बहुत बड़ी सत्ता हैं, एक बहुत बड़ी शक्ति है। बस मैं तो इतना ही कह सकता हूँ, उन पे पूर्ण विश्वास रखें। आस्था है तो बंद दरवाजे में भी रास्ता है। संदेश जितने भी संस्थान से दीक्षित लोग हैं बहुत अच्छे से अपनी साधना को करते रहें, और जितने भी हमारा ये कार्यक्रम सुनते देखते हैं, हमारी आने वाली जो शाम की 5 या 7 बजे की प्रार्थनाएं होंगी, उनसे आप स्वयं भी जुड़ें, औरों को भी जोड़ने का प्रयास करें। जिन जिन साधकों की जन्म पत्रिकाएँ आई हुई हैं, अभी थोड़ा विलम्ब से भेजा जाएगा, लेकिन जिनसे बात नहीं हुई है शीघ्र बात करने का हम प्रयास करेंगे। जिनकी कॉल अपॉइंटमेंट चल रही है वो यथावत तरीके से हम लोग घर से ही कार्य कर रहे हैं, और आप लोग परेशान ना हो, भयभीत ना हो। अच्छे से जो भी हम सबको उपाय भेजते हैं आप उन सबको करने का प्रयास करें। आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें। जय माँ इंद्राक्षी। मैं डॉक्टर अरविंद कुमार सिंह सीतामढ़ी का ही मझौलिया स्टेट से आया हूँ, और मेरा अनुभव काफ़ी अच्छा रहा। गायंतम त्रायते इति गायत्री और मननात् इति मंत्र, तो बिल्कुल मंत्रों में अद्भुत शक्ति होती है, सामर्थ्य होता है, आत्मविश्वास जगाता है। और साल भर से मैं जुड़ा हूँ गुरुजी से। पटना में भी मैंने अति किया था, और जो बताए गए मार्ग पर चला, काफ़ी मुझे लाभ प्राप्त हुआ है। मैं काफ़ी प्रफुल्लित हूँ। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।